Hello students, myself Sanjay Chaturvedi, and today I am here with you with the chapter Lines and Angles, NCERT book class 9th. So let's start from the very small term point. Actually point has no dimension, neither length nor breadth nor height. It gives only an exact location. पॉइंट जिसे हम बिंदु कहते हैं, बिंदु पॉइंट में न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। पॉइंट जब चलेगा तो लाइन का निर्माण होगा, यानी पॉइंट से ही बन करके लाइन तैयार होता है। और जिसको हम लोग लाइन बोलेंगे, लाइन सेगमेंट अलग चीज़ है, लाइन अलग चीज़ है। लाइन का ओर छोर नहीं है, लाइन सेगमेंट का ओर छोर है। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। तो जो कॉपी पर या बोर्ड पर जो हम लोग खींचते हैं वो लाइन सेगमेंट ही है। वी कैनॉट ड्रा लाइन ऑन ए सरफेस, वी ऑलवेज ड्रॉ लाइन सेगमेंट। अब जैसे लाइन है तो लाइन के लिए आपको सिंबल ऐसा यूज करना है, ये दोनों ओर एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन वही लाइन सेगमेंट जो रहेगा, लाइन सेगमेंट आप ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, तो ये हो गया लाइन, ये हो गया लाइन सेगमेंट। और पॉइंट तो खैर आप वैसे भी जानते हैं, पॉइंट ये है जो केवल लोकेशन देगा जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं है। खैर, तो लाइन सेगमेंट हो गया। रे, हाँ, इसके बारे में ये बताया जाए कि लाइन जो है वो दोनों ओर इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकता है। रे जो है, रे उसमें एक फिक्स पॉइंट है। रे हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट एंड इट कैन मूव इन वन डायरेक्शन। ये यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में चल सकता है, एक तरफ फिक्स है। ये हुआ रे। इसके बाद में एक लाइन अगर है तो उस पर पॉइंट्स बहुत सारे हैं। एक लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे अच्छा, यहाँ एक चीज बड़ी क्लियर करना जरूरी है कि इस चैप्टर में जब भी लाइन बोला जा रहा है, बोलेंगे हम लोग, तो उसका मतलब लाइन सेगमेंट से ही है। तो बिकॉज वी कैनॉट ड्रॉ लाइन, ऑलवेज वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट है, इस पर अनेक पॉइंट्स हो सकते हैं। दीज ऑल पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स इस पर नहीं पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए बाहर कहीं यहाँ पॉइंट लीजिए, जैसे यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल ही ले लीजिए, ऐसे ये हो जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल आपका होगा ऐसे पॉइंट्स का, इनको हम लोग कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वाई? बिकॉज अगर हम लोग इनको ज्वाइन करते हैं, दोनों को मिला के लाइन खींचते हैं तो ये किनारे पड़ गया, इसको मिला देते हैं तो फिर ये किनारे पड़ गया, इसको मिला देंगे तो फिर ऊपर वाला ये किनारे पड़ गया। ये कहाँ है एक लाइन में? ये तो एक लाइन में है नहीं, इसीलिए इनको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसके बाद में हम आते हैं एंगल्स पर। जब एंगल के बारे में ये है कि जब एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं तो जो फिगर बनेगा, उनके बीच में जो इंक्लिनेशन बनेगा, झुकाव पैदा होगा, उसी को कहा जाता है एंगल। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए पॉइंट, देन द फिगर सो फॉर्म, चाहे देन द इंक्लिनेशन बिटवीन द इंक्लिनेशन माने झुकाव, then the inclination between the rays is known as angle। तो यानी हिंदी में कि जब दो किरणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तो उनसे बनी हुई आकृति को हम लोग एंगल यानी कोण कहते हैं। तो एंगल जो है उसमें स्पेसिफिकली हम लोगों को एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रेफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ये 4-5 एंगल्स हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल भी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग आते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो सबसे पहले जो एंगल हो गया, तो एंगल जो है उसको हम लोग एक बार फिर से फिगर से देखें कि ये मान लीजिए एक घड़ी की सुई है, ये वाली, जैसे घड़ी की सुइयां हम लोग चाबी देके घुमा सकते हैं। दो सुइयां हैं, मान लीजिए दोनों सुई अभी एक ही पर है, ओवरलैप किया है। जैसे 3:15 जब हो जाएगा, 3:15 जब बज जाएंगे, तो ऐसी स्थिति होती है। चाबी दे करके ऐड करके हम एक सुई को थोड़ा ऐसे खिसकाएं, ऐसे खिसकाएं, तो जो ये झुकाव पैदा हुआ ना, ये इसी को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। ये दिस इज एक्यूट एंगल। व्हाई? बिकॉज ये 0 डिग्री से बड़ा तो है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री कब बनेगा? 90 डिग्री तब बनेगा जब हम इसको सीधे ऐसे खड़ा कर देंगे, ऐसे। ये हुआ आपका फिगर 90 डिग्री का। तो जो ये झुकाव हुआ, चाहे ये झुकाव हुआ, ये सारे झुकाव 90 से छोटे कहे जाएंगे। तो एंगल्स more than 0 degree but less than 90 degree are known as acute angles. अब राइट एंगल तो हमारा बन गया, राइट एंगल ऐसे बन गया। अगर घड़ी की सुई को हम अभी भी झुकाते रहें तो हो सकता है कि अब ये सुई, ये वाली जो झुक रही है, ऐसे हो जाए। तो अब हम कहते हैं कि ये जो झुकाव है, यहाँ तक तो था 90, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी पोजीशन को, इसी झुकाव को, इसी एंगल को हम लोग नाम देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी ऑब्ट्यूस एंगल्स आर दोज विच आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे जो एंगल होते हैं उनको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए इसको और झुकाइए। जैसे मान लीजिए एक बार फिर से एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, और झुकाइए, ऐसा झुकाइए कि ठीक इसके सीध में आकर के ऐसे खड़ी हो जाए ये सुई। तो अब ये देखिए आपका ये झुकाव बन रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट माने सीधा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल ये हो जाएगा। और स्ट्रेट एंगल डेफिनेटली 180 डिग्री वैल्यू का होगा। और थोड़ा सा झुकाया जाए इसको। मान लीजिए अभी तो ऐसा पोजीशन है, ये स्ट्रेट एंगल हुआ आपका, लेकिन अब जब सुई झुकेगी तो ऐसे डाउन जाएगी। देखिए ये एंगल बनेगा। यानी अगर अलग हम एक एंगल बनाएं तो वो तस्वीर ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे, ये ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट पोजीशन, जब इसको और झुकाएं ऐसा कि ये सुई आके इसी पर ओवरलैप कर जाए ऐसे, तो एक गोलाकार सर्कल पूरा हो जाएगा। और उसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया जाए घूम करके, अभी तो ये तो है रिफ्लेक्स और ये है रिफ्लेक्स, और ये घूम करके कहीं ओवरलैप हो जाए, ठीक इसी पर आकर के रुक जाए, तो इसको हम लोग, ये जो गोल चक्कर आपका तैयार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो ये थोड़ी मोड़ी जानकारी थी, और इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। तो तब तक आप अध्ययन कीजिए, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सीखते रहिए बहुत सारी चीज़ें, और बहुत आसान करके यहाँ पर दिया जाएगा जिससे आपको सीखने में सुविधा होगी। तो तब तक के लिए इसका अध्ययन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।